मौलाना बयान देते हैं कि धर्म पहले उसके बाद संविधान। भैया ये बताइए, चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हनुमान जी ने कहा है? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे ना। बात सही है। एक अभी हिंदू राष्ट्र की बहस चलाई जाए हाँ। कि अगर ये परंपरा चल गई, कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से भारत देश में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तरह तरह के संगठन के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, जो अपने धर्म को इतना कमजोर समझते हैं कि दूसरे धर्म के चर्च में जाकर ये कहीं और जाकर के मतलब ये साबित उनको करना पड़ता है कि देखिए हमारा भी एक धर्म है। ऐसे व्यक्तियों के लिए संजय सिंह ने तगड़ा जवाब दिया है और बहुत बड़ी चेतावनी दी है। जो आज हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, संजय सिंह ने काफी यहाँ पे तगड़ा जवाब दिया। पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा और वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जहां पर ऐसी घटनाएं हमें देखने को भारत देश में लगातार मिलती है। मेरे प्रिय भाई ने इसलिए वीडियो में बात कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा ये बजरंग दल के लोग जो अपने आप को कहते हैं हम सनातनी हैं, हमारा धर्म हिंदू है, लेकिन क्या आपका धर्म इतना कमजोर है किसी धर्म के आस्था पर जाकर के आपको साबित करना पड़ता है कि देखिए हमारा भी एक धर्म है, हम भी सनातनी हैं, इसलिए हमें फॉलो करिए, हमें मानिए। कोई धर्म जब भी कमजोर होता है जब ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं। संजय सिंह ने साफ साफ कहा, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चर्च में हनुमान चालीसा पर संजय सिंह का तगड़ा वार। बजरंग दल को सांसद इस तरीके से ये कहीं कहीं चेतावनी दी है और इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद जो कि संजय सिंह आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बजरंग दल को जबरदस्त लताड़ लगाई है। संजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि धर्म के नाम पर देश को बांटने वालों को यह समझना जरूरी है कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह संविधान से चलने वाला देश है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर भारत देश में तरह तरह की जाति समुदाय धर्म के लोग रहते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कल की कोई उठेगा मतलब सिख धर्म मांगेगा, कोई उठेगा तो नागालैंड, छत्तीसगढ़, कोई कहेगा मध्य प्रदेश, कोई कहेगा हम ये वो, दुनिया भर के लोग मांग करेंगे बैठ जाएंगे। कोई बुद्धिस्ट कहेगा कि हमें बौद्ध देश चाहिए, कोई मतलब दलित आदिवासी होंगे तो कहेंगे हमें आदिवासी देश चाहिए। इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, लेकिन ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं कहीं ना कहीं इस बात को समझने के लिए राजी ही नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारा जिस तरीके से अगला राज्य चाहिए, इससे दलित कहेंगे कि हमें हम बहुसंख्यक, क्योंकि आप जानते हैं 80-85% यहाँ पे जो कि दलित है, तो उनको कहेंगे हम तो बहुसंख्यक, हम यहाँ पे अपना राष्ट्र मांगेंगे। स्वाभाविक बात है, मांगना चाहिए, लेकिन यह हमें देखना चाहिए कि भारत देश कहीं न कहीं धर्म के नाम पर आज ये बजरंग दल, विश्व परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग आज तोड़ रहे हैं देश को, अंदर से खोखला करे। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, संजय सिंह की इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। मौलाना बयान देते हैं कि धर्म पहले उसके बाद संविधान। भैया ये बताइए, चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हनुमान जी ने कहा है? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे ना। बात सही है। एक अभी हिंदू राष्ट्र की बहस चलाई जाए कि अगर ये परंपरा चल गई, कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा तेलंगाना राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा नागा राष्ट्र चाहिए। जिस तरीके से आपने इस क्लिप में देखा है, संजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हर समुदाय अपनी अपनी राष्ट्र की मांग करने लगा तो भारत टुकड़ों में, कई टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लाखों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। उन्होंने बजरंग दल पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि चर्च में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ना धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि राजनीतिक जिस तरीके से उसको उकसाना है, नारेबाजी करना है, धर्म के नाम पर वोट लेना है, जात मजहब के नाम पर लोगों को बांटना है, और जितने भी हिंदूवादी विचारधारा के लोग, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को मतलब कि अपने तरफ वोट खींचना है, हिंदू मुस्लिम ईसाई बता करके लोगों को आपस में लड़ाना है। संजय सिंह बोले हैं कि आपका धर्म इतना कमजोर नहीं है कि दूसरों के धर्म स्थल पर जाकर के घुस करके ये साबित आपको करना पड़ता है कि देखिए हमारा भी एक धर्म है, उसे भी आप देखिए, उसे भी मानिए। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट आदि दलित आदिवासी तरह तरह के सब संगठन के लोग मिलकर के इस भारत को मजबूत बनाते हैं। अगर इन्हीं को तोड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं तो भारत कई टुकड़े, कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को देश में एकजुट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके की भावनाएं आप देख रहे हैं, जिस तरीके की इनके
कल्चर देख रहे हैं, इनकी बोली भाषा देख रहे हैं, इस तरीके के मतलब बोलने के चर्च में जाकर अटैक करना है, मस्जिद में जाकर के झंडा फहराना है, इस तरीके की मानसिकता वाले कभी भी देश को एकत्र या जोड़ नहीं सकते हैं। हमें याद रखना है कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश को धीरे धीरे टुकड़ों में बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं नफरत और धर्म की राजनीतिक हमारे हर एक इंसान के जहन में बो रहे हैं। क्योंकि आपको बात सोचना चाहिए, क्योंकि यही लोग मतलब यही हमारे समाज के लोग जितने हैं, ओबीसी, एसटी, आदिवासी, मतलब तरह तरह के धर्म जात मजहब के लोग हैं, यही लोग भारत का भविष्य हैं। यदि भारत इन लोगों को अंदर नफरत फैल गई या बजरंग विश्व हिंदू परिषद तरह तरह के संगठन के लोगों के द्वारा इनके अंदर मतलब ओबीसी कहेगा कि हमें चाहिए, एससी कहेगा हमें चाहिए, मतलब जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हालांकि ओबीसी एसटी में लाखों करोड़ों और वो लोग हैं जो कि नहीं मानते अपने आप को हम हिंदू हैं। मेरे प्रिय बहनों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।